चुनी हुई वाणी। इस पुस्तक के आरंभिक अध्यायों में संत भीम भोई जी द्वारा रचित ग्रंथों का परिचय पहले ही दिया जा चुका है। स्तुति चिंतामणि, भजनमाला, श्रुति निषेध गीता, ब्रह्म निरूपण गीता, अष्टक बिहारी गीता, चौतिशा ग्रंथमाला, आद्यंत गीता और निर्वेद साधन उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अपनी वाणी में उन्होंने परमात्मा के अद्वैत स्वरूप की बात की है और केवल गुरु को ही परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बताया है। मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का खंडन करते हुए उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अतः नाम भक्ति में लगकर अंतर्मुख साधना करते हुए इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यहाँ स्तुति चिंतामणि, भजनमाला और ब्रह्म निरूपण गीता में से कुछ चुनी हुई वाणी को अर्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। स्तुति चिंतामणि। गुरुदेव स्वामी निर्गुण पुरुष मुहि अटाई सगुण, एते बेले मोते पथ कही दिय, पशी जाउच्छी बन। अणाकार स्वामी निष्काम पुरुष मुहि अटई सकाम, माया प्रलयरु बंचाइन रख, तारिणीय देई नाम। गुरुदेव स्वामी निर्वेद पुरुष मोर तनु अटे बेद, पाप प्रकृति पिंडकु उधरिब, कही ब्रह्म ज्ञान भेद। गुरुदेव स्वामी निर्वेद पुरुष मोद देह अटई रूप, ब्रह्म गंगा जले स्नान करि नेबे, पड़ी अच्छी भवकूप। शून्य बासी प्रभु एक पाद ब्रह्म मोर, अच्छी बेनिपाद, एक पादे मोते पारी करी नेब, न रखिब भेदा भेद। गुरुदेव मोर अपाप पुरुष मुँह अटई महापापी, कलम शरु स्वामी पारी करिनिय, मोठारे माया नरखी। गुरुदेव स्वामी बुद्धिबंत अट, मुँह अटई निर्बुद्धिया, संसार सागर हानि लाभ जानी, टिके टिके थिब दया। गुरुदेव स्वामी ज्ञानर भंडार मुहि अटई अज्ञान, घोर कलिकाल पारी करी नेबे, जानी मोर अभिमान। गुरुदेव स्वामी निरोगी पुरुष मुँह मूड अटई रोगी, शून्य धर्म प्रभु श्रीबंत अट ए, जीव अटे अभागी। गुरुदेव स्वामी नियंगी निसंगी, मोहर युगल तनु, रोम चरमे मोर माया लागी अच्छी, देहदारी हेला दिनु। अलेख पुरुष श्री गुरु मोहर मुँह अटई तुम्ब शिष्य, बुढ़ी मरु अच्छी छानिय, मोते अधिक कहिबी किस। सदगुरु मोर पुण्यादि पुरुष मुँह अटई महापापी, भवारनबु मोते पारी करि नेबे, अभस्ता मोहर देखी। दयापदे गुरु अगाध सागर, धर्म अटई महिमा, ज्ञानी जनंकु अगोचर अटई, वेदना जाणई सीमा। साधु सुज्ञ जन कबियो पंडित, चित्तरे विचार कर, घोर कलिजुग अलेख महिमा, दिबानिशी अनुसर। ए जुगरे एकाए धर्म उदत, अन्यरे नाही ना पार, गति मुक्ति संपत्ति परापत, निष्ठाए ब्रजरगार। जुग कलि काल पाप नरगल, दिनु दिनु महाभारी, भणे भीमकंद नवशद पदे, गुरुपाद अनुसारी। इस पद्यांश में संत भीम भोई जी गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करना ही मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और इसके लिए गुरु की शरण में आना आवश्यक है। आप कहते हैं, हे मेरे स्वामी गुरुदेव, आप निर्गुण हैं, मैं सगुण हूँ। मैं माया रूपी वन में भटक रहा हूँ। आप मुझे सही मार्ग दिखा दीजिए। आप निराकार और निष्काम हैं, मैं इच्छाओं के बंधन में बंधा हूँ। आप मुझे नामदान देकर माया के विनाशकारी प्रभाव से बचा लीजिए। मेरा शरीर ब्रह्मांड की सीमा के अंदर है, इसलिए पाप प्रकृति से परिपूर्ण है। आप निर्वेद पुरुष हैं, आपका निवास ब्रह्मांड से परे है। हे गुरुदेव, आप ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके मेरा उद्धार करें। मैं संसार रूपी कुएं में गिरकर अति मैला हो गया हूँ। आप ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगाजल से नहलाकर मुझे पवित्र करें। आप शून्यवासी हैं, एक पाद ब्रह्म हैं। मैं दो पांवों वाला संसारी जीव हूँ। आप निष्पाप हैं, मैं महापापी हूँ। आप कोई भेदभाव न रखें और मेरे ऊपर दया करके मुझे पार करें।
सभी संत महात्माओं की तरह आप भी यहाँ गुरु की महत्ता को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, निराकार और माया रहित हैं, जबकि जीव अज्ञानी है, अभागा है, देह के बंधनों में जकड़ा हुआ है और माया का रोगी है। आप दुखी जीवात्मा की ओर से गुरुदेव के आगे फरियाद कर रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं भवसागर में डूब रहा हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपका वास्तविक स्वरूप, जिसका वेद भी पार नहीं पा सके, ज्ञानियों के लिए भी अगोचर हैं। आपकी दया का कोई अंत नहीं है। मेरी हालत पर तरस खाकर आप मुझे नामदान प्रदान करके भवसागर से पार कर दीजिए। अंत में आप बड़ी दीनता से खुद को निम्न जाति का कहकर और जीवों को साधु, ज्ञानी और पंडित कहकर संबोधित करते हुए समझाते हैं कि इस कलयुग में हमारा उद्धार तभी हो सकता है यदि हम दिन रात नाम के सुमिरन में लगे रहें। नाम धन ही मुक्ति का एकमात्र साधन है, इसलिए गुरु की चरण शरण में आना आवश्यक है। शरीर जैसने जीव परमटि नुहंती से भिन्ना भिन्न, से ही अनुभवे बुझामणा कर गुरु शिष्यंकर मन। श्री गुरु लोड़ई दया करी बाकू, सेवक लोड़ई दया। बेनी जन तही एक प्राण होई, न थाए अंतरे माया। त्रिशार्त जैसन जल न मिलिले, कातर हुई अंग। पाइले त्रिपति लभी सुख शांति, तेसन नुहई संग। बाम फिरे जैसने जल पूरी थाई गार, काटिले की छिड़ी। जुग जुगांतरे तिनी त्रैलोक्य रे, गुरु शिष्य से ही परी। सेवक बोलिटी जाहकू बोलंती, अंगर भूषण मली। से ही श्री गुरु अंक भारा संभालई सही, निंदा गर्भ गाली। श्री गुरु अंकु शिष्य चिन्ही, जेवे थाई संभाली करई सेवा। तार हृद पद में जेते, दया धर्म किस पट्टांतर देबा। ए मंत जे गुरु शिष्यंक चरित आनरे, संभव नोही। गुरु शिष्य दुहें एकत्व अटंती, अंतर मणिव नाही। श्री गुरुंक अंग व्यथा करुथिले, भक्तकू लागई चिंता। भक्त दुख फांदरे पशिथिले, श्री गुरुंकु लागे व्यथा। इस वाणी में संत भीमभोई जी ने कुछ सुंदर दृष्टांत देकर गुरु और शिष्य के आत्मिक संबंध का वर्णन किया है। आप कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा वास करते हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य भी संसार में साथ साथ रहते हैं। गुरु और शिष्य का प्रेम भक्ति का संबंध ऐसा है कि शिष्य दया पाना चाहता है तो गुरु दया करना चाहते हैं। दोनों अलग अलग शरीर में एक प्राण जैसे हैं। दोनों के बीच माया के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे पानी के लिए व्याकुल प्यासा जीव पानी पीने के बाद तृप्त हो जाता है, वैसे ही गुरु का दर्शन पाकर शिष्य निहाल हो जाता है। जिस प्रकार पानी पर लकीर खींचने से पानी अलग नहीं होता, उसी प्रकार युगों युगों तक तीनों लोकों में गुरु और शिष्य का संबंध अटूट रहता है। सेवक गुरुदेव के चरणों की धूल बनकर रहता है। दूसरों की निंदा और अपमान सहकर भी वह गुरु की हर तरह से सेवा करता है। गुरु की पहचान होने पर शिष्य सावधानी से उनकी सेवा करता है, पर गुरु के हृदय में जो दया भाव है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। गुरु और शिष्य एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा कोई दूसरा संबंध हो ही नहीं सकता। गुरु के शरीर में दर्द होने पर शिष्य को चिंता होने लगती है और शिष्य के दुख से गुरु भी दुखी हो जाते हैं। जीवने जैसने पंचभूत मन, आबोरी रहिछी जड़ी। से ही परकारे ब्रह्मांड भितरे, गुरु शिष्य को ना छाड़ी। अस्थिरे जैसन माइस घोड़ाई, मज्जी रही अच्छी आंट। ज्ञान सिंधु जले से ही परकारे, गुरु शिष्यंकर बाट। माए सकु जेहने रुधिर सर्बांगे, बुढ़ाई रखी अच्छी पूरी। ते मंत्र प्रकारे गुरु शिष्य कथा, नुहे आन भिन्न करी। पंजरा हाड़ खंजा मान गंठिरे, शिर जे सनक छंदी। से ही सूत्र जंतरे बुझिनिय, सर्बे गुरु शिष्य होंती बंदी। देहरे जेसन चर्म घोड़ाइछी,
चरमरे आबोरी रोम, चारि युगे केबे भिन्न भिन्न नाही, गुरु शिष्य एक नाम। यहाँ भी संत भीमभोई जी गुरु और शिष्य के अनूठे संबंध की चर्चा करते हुए कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। आप कहते हैं कि जिस प्रकार 5 तत्व मिलकर इस शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य के अंतर में विराजमान होकर उसे इस संसार में दृढ़ रखते हैं, डांवाडोल नहीं होने देते। जैसे देह के अस्थि पंजर पर चमड़ी का खोल चढ़ा है जिसमें लहू दौड़ रहा है, वैसे ही गुरु और शिष्य का एक दूसरे के साथ अटूट संबंध है। अस्थि पंजर के ऊपर शिराओं और धमनियों का ताना बाना बुना होता है, जो एक दूसरे के साथ बड़े सूक्ष्म रूप से जुड़ा रहता है। वैसा ही सूक्ष्म संबंध गुरु और शिष्य का है, जिनका एक दूसरे से अलग होना असंभव है। भरसा करिछी ना जाने ही किछी, मुहि बड़ अपराधी, दया करी मोते उद्धरी धरिबे, प्रभु करुणा बारिधि। अन्य नाही चित्त नाम ब्रह्मे रत, दर्शन मात्र करिछी, स्वामी रख बोली मुँ, जे दिबानिशी डाकू अच्छी। घने चाही आशा शून्य रे भरसा, जेसने चातक पक्षी। मने जहा पांचे डाकी डाकी उच्चे, कंठ जाऊ अच्छी सुखी। उड़ू अच्छी बाना महाशून्य सिना, संचरिछी तीनी पुरी। आतंग मने दृढ़ चिंती पारिले, पंगु लंगिजिबे गिरी। बड़ प्रभु बोली भरसा करिछी, अन्य नाही मोते रक्ष। लाभ हानि कथा बुझिबे सर्वथा, गोटी जाउछी संताप। बोला हरता करता विधाता, भक्त बाना परा बहु। मो बांछा सकल हेउछी विफल, एड़े प्रभु थाऊं थाऊं। माया मोहे पड़ी सिंधु जले, बुढ़ी सणी लई दिनु दिन। मन सिना जाने अंतर वेदना, श्रमे न करी रोदन। लोभ मोह काम क्रोध अहंकार, थोई अच्छ हिंसा बाद। पंचभूत आत्मा भितर मध्य रे, हेउ अछई दगद। माया मोह भरी कल देहधारी, मंचे आणी देई जन्म। एते कष्ट पाई दे बही बार, पोडू पोडू पाप कर्म। जन्म जन्मांतरे युग युगांतरे, दुख दशा कर्म कांडे। निर्लज आत्मा मोना जाई रहीछी, प्रकृतिर पाप पिंडे। पाणी माणंकर आनंद मंगल, अन्य रे की कार्य अच्छी। मो कर्म कपाल मोते हेला काल, काहुकू कहबी बाछी। पथुकी जेसने जल तीरे बसी, तरी बाकू उद बेग। अगाध सागर पारी होई जिबी कै बर्त, आनिले नाब। सेही रूपे मुहि अभ्यपयरे, पद्मपादे करिठाब। अंतर्यामी प्रभु बिचारी बुझिबे, अवश्य सुदया हेब। जेऊ पद्मपाद ज्ञानी जने चिंती, भजु थांती आश्रेकरी। से चरण ध्याई भीम आरक्षित, हेव अच्छी एते सरी। संत भीमभोई जी कहते हैं, मैं बड़ा अपराधी हूँ, पर प्रभु की चरण शरण में आ पड़ा हूँ। हे करुणा के सागर, दया करके मेरा उद्धार करें। मैं सदा नाम की साधना में मगन रहता हूँ, किसी दूसरी ओर मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मैं दिन रात यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिस प्रकार पपीहा आकाश में छाए बादलों पर भरोसा रखता है, उसी प्रकार मुझे भी प्रभु के नाम पर भरोसा है। मैं मन ही मन प्रभु के नाम का सुमिरन करता हूँ और कभी कभी उन्हें ऊंचे स्वर में भी पुकारता हूँ। प्रभु के यश की ध्वजा तीनों लोकों में फहरा रही है। कोई दुखी जीव यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो वह महाकष्ट से भी मुक्त हो जाता है। उनकी कृपा से प्राप्त हुए आत्मबल से इतनी दृढ़ता आ जाती है कि लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। ऐसे महान प्रभु पर मेरा भरोसा है। मैं दूसरे किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरे लाभ हानि को केवल प्रभु ही देखेंगे। आप विनती करते हैं, हे प्रभु, आप तो दुख दूर करने वाले हो, भाग्य विधाता हो। आपके रहते मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ कैसे हो रही हैं? माया के मुंह में पड़कर मैं हर पल भवसागर में गोते खा रहा हूँ। भले ही मैं आंसू नहीं बहा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन दुख से भरा हुआ है। 5 तत्वों से बने इस शरीर के अंदर मेरी आत्मा काम
क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जल रही है। जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों के कारण इस संसार में जन्म लेकर इसे देह धारण करने का कष्ट उठाना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यह निर्लज्ज आत्मा युगों युगों से इस पापमय शरीर को छोड़ नहीं रही है। मेरे कर्म ही मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। लोग तो इन सब बातों से बेखबर हैं। मैं किसी से क्या कहूं? जैसे मुसाफिर नदी के इस पार बैठकर मल्लाह का इंतजार करता है कि कब वह नाव लाएगा और उसे उस पार ले जाएगा, वैसे ही मैं भी इस भवसागर से पार होने के लिए प्रभु के चरण कमलों का आसरा लेकर बैठा हूं। प्रभु अंतर्यामी हैं, मेरे दिल की बात जरूर समझेंगे। जीव की आतुरता को व्यक्त करते हुए भीम भोई जी कहते हैं कि जिन चरण कमलों की शरण लेकर ज्ञानी जन ध्यान करते हैं, प्रभु के उन्हीं चरण कमलों की भक्ति में लगकर मेरा भी दुख अवश्य दूर होगा। की निमंते मोते सादी मारू अच्छू लागी अच्छी तोर केते काहीं की गुप्ते मौन हेउछू फेड़ी कह प्रभु मोते करुणा कटाक्ष कृपा ही त दया जाहा दई अच्छु मोते सेवा भक्ति गुण कलंतर ऋण उणा हेला केते केते पारु परिजनते शुजु अच्छी मुही घिनुच्छु की नाही तुही जन्म जाक मो बही गलाणी त गौनीरे मापी देई चारी बरस होई लाणी आजकू तो ठारू मो अणा निया बहिरे न लेखी मारू अच्छू कोपी कि पाई करछु एहा मुही एका नेई अच्छी तोह ऋण समस्ते त छंती नेई मूल कलंतर बुझाईबा बेले किंपाना लेखिलू बही पुणी जेते ठारू आणी अच्छी मुही एपरी करबू मोते साहू राहू तुही पारी करी दिय एबे मुंह कहुछी तोते साहू हईकरी खातक ठावरे माया करी बार नुहे अशेष ब्रह्मांड महाजन अटु संपत्ति तोर अक्षय तेनु करी मुही आश्रय करी अच्छी अनंत भंडारे सिना सते पुरुष को अंटिप बोली मुँह मने करिछी भावना साहू गंगा जल हृदय निर्मल हेले खातक को लाभ खातक शुजले साहू ने उथले सबुदिने प्रीति थिब तोहु दाणा पाणी छपना कोटि प्राणी खाई समस्ते आनंद काहकू केऊ परकारि देउच्छु तू जानिछु सेही भेद एबे श्री छामुरे बिनती करुछि घेन मोहर बचन भणे भीमकंद कबिकुल चांद गुरु पैरे शरण। यहाँ संत भीम भोई जी प्रभु से अर्ज करते हुए दुखी और निर्बल जीवों की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरे दुखों को जानते हुए भी क्यों चुपचाप बैठे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मेरा और कितना भुगतान बाकी है? आपकी दया मेहर और कृपा दृष्टि के सिवाय मेरे पास और बचा ही क्या है? उसके बदले में मैं सेवा और भक्ति से कितना लौटा सकूंगा? अब मेरे सूद और मूल का शेष भुगतान कैसे होगा? मैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भुगतान कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि उसका हिसाब क्या है। मेरी सारी उम्र इसी प्रकार बीत गई है। मेरा लेन देन का हिसाब तो 4 युगों से चला आ रहा है, किंतु मैं नहीं जानता कि वह किस खाते में दर्ज हुआ है। संसार के सभी जीवों का यही हाल है। यह ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार राहु चंद्र को निगल जाता है और साहू कर्जदार को निगल जाता है, उसी प्रकार कर्मों का बोझ मेरी भक्ति को निगल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब आप मुझे माफ कर दें। साहू को कर्जदार के साथ कोई छल नहीं करना चाहिए। आप तो अनंत ब्रह्मांड के साहू हैं। आपकी संपत्ति अक्षय है, इसलिए मैं आपके अनंत भंडार के सहारे पड़ा हुआ हूं। आपकी संपत्ति मेरी 100 पीढ़ियों का पालन कर सकती है। साहू का हृदय गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहिए ताकि कर्जदार को फायदा हो, लेकिन कर्जदार को तो कर्ज चुकाते रहना है। इस प्रकार कारोबार चलता रहे तो प्रेम भी बना रहता है।
आपके द्वारा दिए अन्न जल का सेवन करके समस्त प्राणी आनंद में हैं। किसको कैसे क्या देना है, यह भेद आप ही जानते हैं। संत भीम भोई जी गुरु की चरण शरण लेकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके आगे विनती कर रहा हूं, आप कृपा करके मेरी अर्ज सुन लीजिए। छति शकुल बाउन जे पाटक जे अच्छ स्त्री पुरुष, उच्च नीच बोली बारण न करी, नामरे शरण पश। किबा बेश्या नारी किबा दुराचारी, किबा पाषांड पुरुष, अद्भुत विपत्ति घोटी आसु अच्छी, बेनी नेत्रे सर्वे देख। छपन कोटि की नाशी बार पाई, ए चारिखानी की धरी। जणे जणे गुरु नाम आश्रय करी, मुखे बोल हरि हरि। हरि न बोइले हत होई जिब, अण उपरोध विपति। बाल वृद्ध जुबा के ही न रहिब, सरि जिब नब क्षिति। एते बेले जेबे धर्म धरी थिब, सेते बेले भय नाही। देवी माने तांकु सुकृपा करिबे, ब्रह्मांडे रहिबे से ही। बारंबार कहूँ अच्छू सुज्ञ जने पंचभूते मने चेत, जाहा कहूँ अच्छू मिथ्या वाक्य नुहे, अवश्य होइब हित। धर्मे जेबे थिब धर्म साहेब, रखिबे बाना घोड़ाई। दोष अपराध खंडन करिबे, ब्रह्म अनले पोड़ाई। सदगुरु ठारे सत शिक्षा होई, सेवा जेबे करिपार। धर्म बले काल मुखु उबुरिब, वंश न बुडिबतार। अंत डागु थिब मुख डाकू थिब, हृद पद्मे थिब ध्यान। तेबे काल मुखु बचाई रखिबे, से अनादि भगवान। अंतरयामी गुरु अंतरे डाकेले, अवश्य जानिबे से ही। आतंगरे जेबे गुहारी करिब, निश्चय रखिबे बंचाई। टंका सुना कौड़ी ना लागई किछि, जे पारुष छेहु भज। तिनि कोश जाई किना ना पड़ई, बही बाकू नुहे बोझ। बसिला ठाबरे आय व्यय करी, सुस्थे अरिजिब धर्म। न बुझी साधु सुजन सुज्ञ माने, किम पाई है उच्च ब्रह्म। ना जानी चारी दिगरे फेरु अच्छ, तीर्थ व्रत बोली करी। जहिरे लोडिब तेहि छंती ब्रह्म, बुझब जेबे विचारी। पतश्रम होई पाद प्रास पाई, बाह्यरे भ्रमी न मर। गुरुपाद ध्याई कहे भीम भोई, घटरे भावना कर। संत भीम भोई जी के समय समाज में 36 प्रकार की जातियां थीं, जो आगे 52 भागों में बटी हुई थीं। इन सभी जाति वर्ग के लोगों को आप नाम की शरण में आने की प्रेरणा देते हुए सावधान करते हैं कि विनाश की घड़ी नजदीक आ रही है। शिशु, युवा या वृद्ध सभी गुरु की शरण में आकर प्रभु के नाम का जाप करने से ही विनाश से बच सकेंगे। अगर नाम का सहारा होगा तो भय का कोई कारण नहीं रहेगा। अगर आप धर्म का दृढ़ता से पालन करोगे तो आपकी रक्षा होगी और आपके सब पाप ब्रह्माग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगे। जो जीव सद्गुरु से उपदेश प्राप्त करके उनकी सेवा के साथ साथ नाम का अभ्यास करेगा, वह काल के मुख से छूट जाएगा और उसके परिवार का भी उद्धार हो सकेगा। अगर हृदय परमात्मा के ध्यान में मग्न रहेगा और अंतर में तथा मुख में उनके नाम का जाप चलता रहेगा, तो वे अनादि प्रभु जरूर रक्षा करेंगे। गुरु अंतर्यामी हैं। अंतर में उसके नाम का सुमिरन करते रहने से तथा विनती करने से वे जरूर सुनेंगे और काल के मुख से जरूर बचाएंगे। परमात्मा की भक्ति के लिए न तो रुपए पैसे की जरूरत है और न ही कहीं घर से बाहर जाने की। अपने घर पर बैठे बैठे ही शरीर के अंदर प्रवेश करके यह अभ्यास करना होगा। इसलिए हे साधुजन, बेकार ही तीर्थों व्रतों के भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अंदर ही प्रभु को ढूंढो। परमात्मा तो घट घट में विराजमान है। आप जीवों को गुरु का ध्यान करके अंतर्मुख होकर भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं।